नमस्कार दोस्तों, मैं अलका द्विवेदी एडी फिर से आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी अकेलेपन के बारे में। दोस्तों, अकेलापन हम सबको बहुत तकलीफ़ देता है। हर कोई सोचता है कि हमारे साथ बहुत लोग हों, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए कि शिखर और सिंहासन पर हम अकेले ही होते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये बात आपको अपने जीवन में गांठ बांध लेनी है कि अगर आपको ऊंचाई पर जाना है, जब आप शिखर पर पहुंचेंगे वहां भी आप अकेले ही होंगे, दूसरा कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। और अगर आप सिंहासन पर विराजमान होंगे वहां पर भी आप अकेले होंगे, भीड़ आपके पीछे होगी। तो दोस्तों, अकेलेपन से शुरू में डर ज़रूर लगता है, क्योंकि जब हम अपने पारिवारिक जीवन में होते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं, हमारे सुख दुख में सहभागी होते हैं। वो अकेलापन हमने कभी देखा नहीं होता, और जब हमें अकेलापन महसूस होता है, हम अकेले हो जाते हैं, कोई हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। तो दोस्तों, शुरू में वो अकेलापन हमें बहुत खलता है, बहुत कष्ट देता है, लेकिन दोस्तों वो अकेलापन बाद में हमारी ताकत बन जाता है। हाँ दोस्तों, बस हिम्मत नहीं हारनी, अपना धैर्य नहीं खोना है। दोस्तों, अपने धैर्य को बनाए रखना है और अकेलेपन से भागना नहीं है। अकेले रहना सीखिए और फिर देखिए कि उस अकेलेपन में आप कैसे जीवन का आनंद लेते हैं। हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे काम है जहाँ पर आपका कोई साथ नहीं देगा। अगर आप गलत रास्ते पर चलने लगोगे तो बहुत लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि लोग अच्छाई को कम, बुराई को ज़्यादा चुनते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो आप मुझे खुद ही बताइए कि एक नृत्य करती हुई औरत पर लोग लाखों रुपए लुटा देते हैं, क्योंकि वो उसके नृत्य का आनंद लेते हैं। और दोस्तों, कोई संघर्ष करती हुई औरत का कोई साथ नहीं देता, ना घर, ना परिवार, ना समाज। लोग उँगली उठाने लगते हैं। हाँ दोस्तों, इस फ़र्क को आप महसूस करिए। जो एक औरत नृत्य करके लाखों लोगों का दिल बहला रही है, लाखों लोग उस पर फ़िदा हैं, बहुत सारे उसके फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे उसको चाहने वाले हैं। और दोस्तों, जब कोई औरत संघर्ष करती है, अपने पैरों पर खड़ी होती है, तो दोस्तों उसका साथ ना घर, ना परिवार, ना समाज कोई नहीं देता, और साथ तो कोई देता ही नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे लोग उँगली भी उठाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का ये मतलब है कि अपनी तरफ से आप गलत ना करिए। जिस जगह आप गलत नहीं हैं, तो दुनिया लाख गलत आपको बोले, सच कभी छिप नहीं सकता, और अकेलेपन से आप दूर मत भागिए। हाँ दोस्तों, अकेलेपन को आप अपनी ताकत बनाइए और दुनिया की भीड़ से हट जाइए, क्योंकि जहाँ पर एक तरफ भीड़ चल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी भीड़ सत्य की ओर चल रही है। हाँ दोस्तों, सत्य अकेला होता है और झूठ के बहुत सारे दोस्त होते हैं। तो दोस्तों, मेरी बात को समझिए, अकेलेपन से दूर नहीं भागना है, बस केवल अकेलेपन को अपनी ताकत बनाना है। अकेले ही अगर कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं, आप मेरी बात को समझिए, अगर कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, आप कुछ भी अकेले कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर आप भीड़ सामने रखेंगे तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे, कोई चीज़ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि भीड़ में आप भटक जाएंगे, भीड़ आपका ध्यान भटका देगी। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो आपको आपके पथ से विचलित कर देंगे, आपके पथ से आपको भटका देंगे। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब समझिए, आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपको अपनी भीड़ से हट कर चलना है और अपने आप को अलग जगह स्थापित करना है। हाँ दोस्तों, अपने पीछे भीड़ रखिए, लेकिन आप भीड़ का हिस्सा ना बनिए, आप भीड़ में शामिल
ना होइए। स्वयं अपना रास्ता बनाइए। जैसे आप पानी को ले लीजिए, पानी आप गिरा दीजिए। वहाँ आपको पानी को ये नहीं बताना है कि किस तरफ को बहना है, नहीं दोस्तों, पानी अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। इसी तरह अगर बनी बनाई विरासत हमें मिली है तो उसे संभालने में भी बहुत परेशानियाँ आती हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि बनी बनाई विरासत को संभाल भी नहीं पाते हैं, और कोई कोई ऐसे लोग होते हैं कि जो ज़ीरो से शुरू होकर बहुत ऊपर तक जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि अकेलेपन को अपनी ताकत बनाइए। अकेलेपन को अपनी कमज़ोरी ना बनाइए, अपनी ताकत बनाइए। और जिस समय आप अकेले हों तो ये मत सोचिए कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, नहीं दोस्तों। उस समय बस एक ही चीज़ याद रखिए कि मेरे साथ मेरा वो ईश्वर है। जिस ईश्वर को, जिस देवी देवता को आप मानते हैं, जिस शक्ति को आप मानते हैं, तो बस हमेशा मन में विश्वास रखिए। आपके अंदर अटल विश्वास होना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा ईश्वर है, मेरी शक्ति है। और दोस्तों, फिर देखिए कि आप कितनी भी बाधाएं जीवन में आए, आप सारी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और जो लोग आपके ऊपर उंगली उठा रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे, एक दिन वही लोग आपकी सफलता पर तालियां बजाएंगे और आपसे मिठाई मांगेंगे। तो दोस्तों, मेरी बात को आप गहराई से समझिए। हमें यहाँ पर अकेलेपन का शिकार होने पर डिप्रेशन में नहीं जाना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ अकेलापन उन्हें जीवन में मिला वहाँ वो ज़्यादा सोच सोच कर डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब दोस्तों, ये तो सत्य है, अटल सत्य है कि जो चीज़ हमने खोई है, जो व्यक्ति हमने खोया है, उसकी पूर्ति उस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जो अमूल्य व्यक्ति या अमूल्य वस्तु हमने खोई है तो वो वापस नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, कुछ समय तो एडजस्ट करने में लगता है, क्योंकि पहले तो यही लगता है कि हमारी पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोच लेंगे कि हमारी दुनिया ही ख़त्म हो गई, तो दोस्तों, आप अपने परिवार का अपना पालन पोषण नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अपनी कमज़ोरी को कमज़ोरी मत बनाइए, अपने अकेलेपन को कमज़ोरी न बनाइए, अपने अकेलेपन को मजबूत हथियार बनाइए। ऐसा हथियार कि जहाँ पर आप अपने आप को स्थापित कर सकें। हाँ दोस्तों, और जो लोग आपके पीठ पीछे तरह तरह की बातें कर रहे थे, उनका मुंह बंद कर दीजिए, अपनी सफलता से बंद कर दीजिए। हाँ दोस्तों, और मैं यही कहूँगी कि बिना सोचे समझे, बिना किसी के बारे में जाने बिना किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठानी चाहिए। क्योंकि पता नहीं कौन सा व्यक्ति किस व्यथा से व्यथित है। तो दोस्तों, इस तरह की कमियां कुछ लोगों में होती हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अगर कोई अपना गम भुलाए हुए अगर कुछ पल अच्छे से बिताना चाहता है और कहीं पर खुश दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों, जो आसपास के लोग होते हैं, जो हमें अकेलेपन का एहसास कराते हैं, वो ऐसी बातें बोल देंगे, ऐसी यादें दिला देंगे आपको, जबकि उस जगह उन बातों का, उन यादों का कोई औचित्य नहीं होता। लेकिन फिर भी, क्योंकि अगला आदमी नहीं चाहता कि आप खुश रहें, आपकी खुशी कुछ पल की, क्योंकि आपने अपने गम भुलाकर बाहर कुछ पल की खुशी ढूंढनी चाहिए। अगर आपने हंसी मजाक कुछ भी किया, तो दोस्तों, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो तुरंत आपकी दुखती रग को जगा देंगे। हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उस जगह उस बात का कोई औचित्य नहीं है, फिर भी बोल देंगे कि अरे उस दिन ऐसा हुआ, वहाँ पर वो वैसे हमें एक लोग मिले और हमें वो फलाने की याद आ गई।
बहुत ज़्यादा। अरे आप पड़ोसी हो, आप मान लो दूर के रिश्तेदार हो, तो आपको याद आ गई। लेकिन दोस्तों, उस व्यक्ति से पूछिए जिस व्यक्ति का कोई सदस्य गया है, वो एक पल भी उसे नहीं भूलता। हाँ दोस्तों, उस अकेलेपन में वो पल-पल अंदर घुटता है, लेकिन अगर कुछ पल के लिए वो उसको भुलाकर 2 पल अपने अच्छे से बिताना चाहता है, तो दोस्तों कुछ लोगों की आदत होती है कि वो ऐसी बातें छेड़ देंगे कि अगले को वो सब कुछ याद आ जाएगा और वो फिर परेशान होकर अपने अकेलेपन में चला जाएगा। वो व्यक्ति वहाँ से उठ जाएगा, क्योंकि फिर उसे वो हँसी मज़ाक नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि उसे अपनी पुरानी यादें अपनी तरफ खींच लेती हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसी कमियाँ हैं हम लोगों में कि जो हम लोग एक दूसरे के प्रति द्वेष, ईर्ष्या बस कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कमियाँ बहुत ही गलत हैं। हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम किसी को अच्छा नहीं कर सकते, तो कम से कम बुरा तो ना करें। अगर हम किसी को हँसा नहीं सकते, तो कम से कम ऐसा काम ना करें, ऐसी बात ना बोलें कि कोई हमारी वजह से रो दे। दोस्तों, अगर किसी के आँसू गिरे हैं, तो कहीं न कहीं आप दोषी हैं और वो आँसू आज नहीं तो कल आपको गिराने ही होंगे। तो दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किसी के अकेलेपन को उसका कमज़ोरी ना समझना चाहिए। हर व्यक्ति अंदर से टूटा हुआ होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसा जीवन हम सोचते हैं जीने के लिए, वैसा हम जी नहीं पाते। जो हम चाहते हैं उस तरह से हम रह नहीं पाते। दोस्तों, कमियाँ सबके जीवन में आ जाती हैं, अभाव सबके जीवन में होता है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि अगर किसी के जीवन में किसी चीज़ का अभाव है, तो अगर हम सक्षम हैं, तो हम हर वक़्त अगले इंसान को उसके अभाव के बारे में एहसास कराते रहें। तो दोस्तों, इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि छोटी-छोटी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं और सामने वाले को बहुत कष्ट दे जाती हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी बात से आप सहमत हों, तो मुझे कमेंट करके बताइए। जय श्री राम मित्रों।